वेलकम बैक टू द क्लास 8। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मार्जिन और पैडिंग के अबाउट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बॉक्स मॉडल के अबाउट पढ़ा और उसमें हमने मार्जिन और पैडिंग को यूज़ किया। तो मैं मार्जिन और पैडिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाह रहा था कि हम मार्जिन और पैडिंग को कैसे डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो था कि फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसको मैंने विड्थ हाइट और मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अब इसको मैं अभी मार्जिन देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 40 पिक्सल का मार्जिन एंड देन पैडिंग जो सी है वो मैं 30 पिक्सल की दे देता हूँ। फॉर पैडिंग से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट नहीं है, तो मैं टेक्स्ट इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे दिस इज़ डमी टेक्स्ट। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी ब्राउन है तो ये कलर ब्लैक आएगा, तो मैं कलर जो सा वो टेक्स्ट का वो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि इजीली नज़र आए। तो अभी के लिए ये टेक्स्ट नज़र आएगा। अभी आपने देखा कि मार्जिन और मेन मार्जिन और पैडिंग, क्योंकि हमारा फोकस आज का वीडियो का मार्जिन और पैडिंग पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट है, वो हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने मार्जिन 40 दिया एंड पैडिंग 30 दी। पैडिंग जो सी है वो ये वाली यूज़ हुई जो कि हमारे बॉक्स के बॉर्डर से लेके टेक्स्ट कंटेंट तक है, यानी कि सॉरी कंटेंट तक है। तो कंटेंट और बॉडी के दरमियान, उसके बॉर्डर के दरमियान जो से वो स्पेस है वो हमारी पैडिंग होगी। देन मार्जिन हमारा बाहर वाला एरिया होगा। अब इसमें एक ये है कि अब क्या हम जितनी बार मार्जिन और पैडिंग दी तो क्या ये क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम अगर मार्जिन की बात करते हैं, मैंने 40 पिक्सल मार्जिन दिया तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि आपको 40 अप से, यानी कि जो टॉप है उधर से, और 40 ही राइट से, 40 ही पिक्सल बॉटम से और 40 पिक्सल ही लेफ़्ट से आपको ये मार्जिन दे रहा है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं सिंगल वैल्यू यूज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम ये है। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए पैडिंग रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन पे अभी समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप से 20 पिक्सल इसकी स्पेस बन जाए, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 50 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इस तरह चाहता हूँ कि इधर से कुछ इतनी बने, इधर से कुछ इतनी, राइट से बॉटम से कुछ और लेफ़्ट से कुछ और। तो इसके ज़रिए तो ये तो क्या कर रहा है, ये तो चारों साइड पे आपको 40 पिक्सल दे रहा है। मार्जिन इसी तरह से सिंगल वैल्यू लेता है कि वो अगर हम उसको सिंगल वैल्यू देते हैं, सिंगल यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू पिक्सल में इस तरह देते हैं, तो वो आपको टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट चारों को वो सेम वैल्यू दे देता है और सेम आपने देखा होगा स्पेस बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप से और मैं कुछ और देना चाहता हूँ स्पेस, राइट से मार्जिन कुछ और, बॉटम से और, उसके लिए क्या करना होता है, आपको 4 वैल्यूज़ इसको पास करना पड़ती हैं। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ के लिए क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो पहली वैल्यू होती है, 4 वैल्यूज़ कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डमी कुछ भी लिख देता हूँ कि 5 पिक्सल, देन फिर 5 पिक्सल, देन फिर 5 पिक्सल, देन फिर 5 पिक्सल। ठीक है, इस तरह आपने स्पेस दे के अपने पिक्सल में वैल्यू पास करनी होती है। इस तरह क्या होगा, अभी के लिए मैं सिर्फ टाइप की है, अभी के लिए मैंने सेव नहीं किया, इसलिए वहाँ चेंजेस नज़र नहीं आएंगी, पहले समझना ज़रूरी है। 5 पिक्सल पहली जो समझ लें कि एज ए आर्गूमेंट, या पहली जो हम वैल्यू पास करते हैं वो इसका टॉप यूज़ कर दीजिए। देन जो सेकंड वैल्यू होती है वो राइट, थर्ड वैल्यू बॉटम को और फोर्थ वैल्यू लेफ़्ट को। इस तरह ये चारों वैल्यूज़ इस बॉक्स पे यानी इस डिव पे जो अप्लाई होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इस पर 5 का देखिए कम हो गया क्योंकि पहले ज़्यादा था ना, तो 5 का हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैंने 4 वैल्यूज़ दे दी। हमें नई याद आने के लिए ये होता है कि आप समझ लें कि आपने क्लॉकवाइज चलना है। अगर आप मार्जिन इस तरह दे रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ में, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज इधर को चलता है, राइट साइड को। ठीक है, जैसे क्लॉक चलता है। ठीक है, तो क्या होगा कि 5 पिक्सल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप है ना वो 5 ना हो, वो 30 पिक्सल हो जाए, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो टॉप कौन सी वैल्यू होगी, जो फर्स्ट वाली है, क्योंकि हमने राइट को चलना है क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट वाली टॉप है, तो मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 30 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ ऊपर से ये डाउन हुआ है, यानी कि सिर्फ मार्जिन टॉप लगा है, इसको टॉप का मार्जिन लगा है सिर्फ, और बाकी मार्जिन वही है जो हमने इधर दी है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप का लगे, लेफ़्ट का ना लगे, तो लेफ़्ट का कौन सी वैल्यू पे आएगा, देखिए टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ़्ट, और मैं क्या कहता हूँ लेफ़्ट का ना लगे तो लेफ़्ट का मैं 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखेंगे आपको यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी ये डिफ़ॉल्ट है, अभी कम हुआ, 0 कर दिया मैंने।
तो लेफ़्ट पे 0 हो गया। अब क्या होगा, जो इसका टॉप का मार्जिन है वो क्या है 30 पिक्सल, राइट का क्या है 5 पिक्सल, बॉटम का क्या है 5 पिक्सल और लेफ़्ट का क्या है 0 पिक्सल। सेम इसी तरह ही पैडिंग वर्क करती है। अगर मैं पैडिंग को करता हूँ, ठीक है, पैडिंग इसको मैं फर्स्ट वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, ठीक है, एग्जांपल के लिए। देन फिर 5 पिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। अगर मैं सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे इसकी पैडिंग सेम चलेगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी अब पैडिंग किस तरह वर्क कर रही है, सेम उसी तरह। ये जो ऊपर वाली पैडिंग है ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी, राइट वाली, देन बॉटम, देन लेफ़्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट ना थोड़ा सा आगे आए, मूव हो के तकरीबन इस जगह पे आए सेंटर में। ऊपर से पैडिंग इतनी रहे, बॉटम से भी इतनी, राइट से भी इतनी। मैं इसको इधर लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, लेफ़्ट पे पैडिंग दूंगा इसको, तो पैडिंग लेफ़्ट ज़्यादा कर देता हूँ। तो यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट कौन सी है, लास्ट वाली, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, लास्ट वाली कौन सी है, तो उसको मैं अगर वैल्यू कर देता हूँ 30 पिक्सल, सेव करता हूँ 30 पिक्सल करूँगा तो ये 30 पिक्सल इधर चला गया। और रिमेंबर, देखिए मैं बैक करता हूँ, सेव करता हूँ, आपने देखा होगा इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो गई है। सो इसकी विड्थ जो पैडिंग होती है वो विड्थ में ऐड होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या किया 30 पिक्सल को किया, 30 की बजाय मैं 50 कर देता हूँ। 50 करके जैसे मैंने सेव किया तो देखा कि उसकी विड्थ भी उतनी, यानी कि वो विड्थ उतनी ही रहेगी जितनी है। वो इसमें पैडिंग, जितनी पैडिंग ऐड करेंगे उतनी विड्थ उसमें ऐड हो जाएगी। देखा विड्थ इंक्रीज हो गई है, विड्थ उतनी नहीं रही। सो पैडिंग हमने जितनी ऐड की वो उस विड्थ में भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये मार्जिन और पैडिंग यूज़ होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सिर्फ मार्जिन टॉप देना चाहता हूँ, तो सिंपलेस्ट वे क्या है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन आगे डैश लगाना है, देन टॉप कॉलन। इससे क्या होगा कि वो सिर्फ हम जो भी वैल्यू देंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ मार्जिन टॉप, यानी कि सिर्फ टॉप को लगेगी और किसी भी साइड में नहीं लगेगी। जैसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे सिर्फ टॉप से नीचे आया है। मैं थोड़ा सा और करता हूँ, 50 पिक्सल काट देता हूँ। जैसे मैंने 50 पिक्सल किया, ये टॉप से नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने दिया ही उसको मार्जिन टॉप है कि भाई मार्जिन टॉप इसको 50 कर दो, तो वो ऊपर से 50 हो गया मार्जिन टॉप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट, इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट सिर्फ देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सेम नेम से ही ज़ाहिर है, मार्जिन डैश लेफ़्ट। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट से मैं देना चाहता हूँ 90 पिक्सल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर आ जाएगा। लेफ़्ट से दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा। अब टॉप से देखा उतना ही रहा है, अगर मैं टॉप वाला रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो टॉप वाला फिर डिफ़ॉल्ट पे चला गया, लेफ़्ट से लेफ़्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट वे से, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ़्ट मैं आपको कमेंट में शो करवाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इशू बनेगा। मैं यहाँ पे अगर आप मार्जिन लेफ़्ट देना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ मार्जिन लेफ़्ट देना चाहते हैं और किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो सिंपल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट। अगर आप मार्जिन राइट देना चाहते हैं तो मार्जिन राइट, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएं इसके नीचे मार्जिन टॉप, देन आ जाएं उसके नीचे मार्जिन बॉटम। अगर आप मार्जिन बॉटम देना चाहते हैं तो इसे बॉटम से मार्जिन लगेगा। इसमें जब हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे मार्जिन में, तो फिर हमें सिर्फ सिंगल एक वैल्यू पास करनी है पिक्सल में, तो वो उतनी वैल्यू उतने पिक्सल उसको स्पेस दे देगा, ठीक है। और अगर मैं पैडिंग करना चाहता हूँ, सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर पैडिंग को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरह, तो मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ। अगर आप पैडिंग लेफ़्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ लेफ़्ट पैडिंग जाएगी, राइट टॉप और बॉटम, ठीक है। ये हो गया वे, अगर आपने किसी एक साइड को सिंपल पिक्सल में या किसी भी वैल्यू में आप उसको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप चारों साइड से सेम वैल्यू देना चाहते हैं, चारों साइड से सेम स्पेस देना चाहते हैं, चाहे वो पैडिंग है या मार्जिन है, तो फिर आप सिंपल मार्जिन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन आप अगर पैडिंग देना चाहते हैं तो सिंपल पैडिंग जो इसका
जिसकी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अब आपको क्लैरिफाई होगा कि हम मार्जिन कैसे दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ मार्जिन टॉप देना चाहें तो वो कैसे देंगे, लेफ़्ट राइट सिर्फ। और अगर हम इनको चारों को यूज़ करना चाहें, अगर हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू देंगे तो वो चारों को कंसीडर करेगा। अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यूज़ देंगे तो वो डिफरेंट को, यानी कि राइट टॉप लेफ़्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट वे से मार्जिन और पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है इस मार्जिन और पैडिंग को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।